जोहार, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है बात करेंगे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता वैकेंसी, जो 10th लेवल की वैकेंसी है, यानी 10th पास का कोई भी स्टूडेंट्स इसमें जो है आपने जो है फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, नहीं भी किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अब जो है इसमें 3 पेपर में से पेपर 2 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है तो आप लोग के लिए ये सारी वीडियो और आपका जो ये यूट्यूब चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर हम आपसे जो है आपको तैयारी कराएंगे पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत जो जितने भी सिलेबस आए उसके अकॉर्डिंग पूरा हम आपका जो है आपका तैयारी कराया जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पूरा विश्लेषण आपको मिल जाएगा अलग से एक वीडियो में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पेपर 2 हिंदी जो है, जो बुक्स है क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत काव्य खंड का। तो काव्य खंड में हम लोग जो है सबसे पहला जो चैप्टर है सूरदास, और उसका जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं सूरदास के पद वहाँ से। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एसएससी का किस तरह से जो क्वेश्चन बनाने का तरीका रहता है उसी पैटर्न पर आधारित हमने जो है ये क्वेश्चन बनाया है। तुरंत जवाब दे दीजिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1478 ईस्वी में जो है सूरदास का जन्म हुआ था। और ये कौन सा पाठ से हम लिए हैं? उधो तुम हो अति बड़ा भागी, सूरदास के जो पद हैं वहाँ से लिए हैं, क्षितिज भाग 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इसमें बुक में लिखी हुई है कि सूरदास के जन्म को लेकर जो है कोई राइटर कहते हैं कि उनका जन्म सिही में हुआ था, कोई कहते हैं कि उनका जन्म जो है रेणुका में हुआ था। इस कारण जो है अब इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा गया तो आपको जानना जरूरी है, इस कारण हमने दोनों ऑप्शंस को सामने रखा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों जगह होगा, ये भी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि बुक्स में है कि कुछ राइटर कहते हैं कि सी में जन्म हुआ था, कुछ कहते हैं कि रेणुका में जन्म हुआ था, तो इस बात को भी आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए किसी ऑप्शन में बस सी ही रहता है, बाकी ये रेणुका ये नहीं रहता, बाकी 3 ऑप्शन रहते हैं, तो आप जो है बाकी सबको एलिमिनेट करके सही ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि सी ऑप्शंस में न रहे, बस रेणुका रहे और बाकी 3 ऑप्शन कुछ अलग अलग रहे, तो आप जो है इस रेणुका को ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि थे? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के कवि थे। नेक्स्ट, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के जो गुरु जी उनका क्या नाम था? तो इसका जो सही आंसर होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सूरदास का ग्रंथ नहीं है? याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सूरदास का ग्रंथ नहीं है। 4 ऑप्शन से आपके सामने सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, सुर सिंगार। तो क ख ग ये सुर सागर हो और सुर लहरी हो या फिर सुर सरावली हो, ये तीनों जो है सूरदास के ग्रंथ हैं, लेकिन सुर सिंगार जो है ये ग्रंथ नहीं है सूरदास जी के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास का जो निधन कब हुआ था? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1583 ईस्वी में सूरदास जी का जो है निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरदास का जी का जो निधन कहाँ हुआ था? सूरदास जी का निधन कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, पारसोली में हुआ था। सूरदास जी का जो निधन पारसोली में हुआ था। नेक्स्ट, सूरदास के पद में वर्णित शब्द बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, यानी इस बड़भागी का क्या अभिप्राय है, उसका क्या अर्थ है? तो उसका जो सही आंसर होगा बड़भागी का मतलब ऑप्शन नंबर ख, भाग्यवान। नेक्स्ट, सूरदास के पद में वर्णित पुरैनी के पात, पुरैनी पात का क्या अर्थ है? पुरैनी के पात का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर क,
कमल का पत्ता का जो है मेंशन किए हैं, उसको जो है पुरैनीपाद कहे हैं सूरदास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त का क्या नाम था? आपने पढ़ा होगा सूरदास के पद क्षितिज भाग 2 बुक से। तो उसमें उन्होंने जो गोपियाँ लोग क्या कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, और तुम यानी उद्धव आप बड़े भाग्यवान हैं। और ये जो हम बता रहे हैं इस बुक को, जो हम जिस क्षितिज भाग 2 का बात कर रहे हैं, इस बुक को हमने अच्छी तरह से जो है डिटेल्स डिस्कशन भी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर जिस तरह से ज्वाइन बटन में जाने का बताया जा रहा है, ज्वाइन कीजिए। और हमारे जो भी जितने भी वीडियो बने हुए हैं और भी प्लेलिस्ट में, उन सभी का जो है आप लाभ उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त का क्या नाम है? तो श्री कृष्ण के जो बचपन के दोस्त, देखिए इस बुक के अनुसार हम लोग बात करेंगे। हालांकि सुदामा भी श्री कृष्ण के दोस्त थे, हरिशन भी हैं, गोपी भी हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है उद्धव का। तो हम लोग जो है यहाँ उद्धव का बात करेंगे। यहाँ पर सही आंसर होगा इस पद के अनुसार, जो सूरदास के पद है इसके अनुसार यहाँ उद्धव होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपयुक्त पद के अनुसार कौन सी पक्षी अपने पैरों में लकड़ी दबाए रखती है? कौन से पक्षी जो है अपने पैरों में जो है लकड़ी दबाए रखती है उपयुक्त पद के अनुसार, यानी सूरदास के जो पद है उसके अनुसार? तो उसका जो सही आंसर होगा बताइए। एक पद में से तीसरा पद में है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हमारे जो हरी हैं क्या है, वो हारिल की लकड़ी के समान है। यानी हम लोग तो यानी हारिल की लकड़ी का जो वर्णन किया गया है, यानी हारिल पक्षी का वर्णन किया गया है। यानी हारिल पक्षी अपने पैरों में जिस प्रकार से लकड़ी को दबाए रखती है, उस प्रकार के हमारे मन में जो है प्रभु समाये हुए हैं। इस तरह का वर्णन किए हैं कौन? गोपियाँ लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोपियों के द्वारा उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। गोपियों के द्वारा उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है किनसे की गई है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, भौरे के समान की है। उद्धव के जो व्यवहार हैं उनकी तुलना जो है गोपियाँ लोग भौरे की तरह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने योग साधना की तुलना किससे की है? ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों को अच्छे से। गोपियों ने योग साधना उसकी जो है तुलना किससे की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, कड़वी कंकड़ी के समान बोली है योग साधना को गोपियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? जो है गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा इस 4 ऑप्शंस में कि राजा अच्छे से राज करे, या फिर राजा अपने खुद राजनीति का पाठ पढ़ ले, राजा को प्रजा का हित करना चाहिए, राजा को कड़वी कंकड़ी के समान होना चाहिए। तो यहाँ इसका सही आंसर का जो गोपियाँ ने उद्धव को बताया है उसके अनुसार कि राजा को प्रजा का हित करना चाहिए, इस चीज़ को उन्होंने उद्धव को बताया है गोपियाँ लोग। तो यानी ऑप्शन नंबर ग सही होता है। नेक्स्ट, उपयुक्त पद में मर्यादा न रही के माध्यम से क्या न करने की बात कही जा रही है? उपयुक्त पद में से ये जो सूरदास के पद हैं, वहाँ पर सूरदास के दूसरे पद में लास्ट लाइन में कहा गया है, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लाही। तो इस मर्यादा न लाही का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही मीनिंग होगा मर्यादा न लाही का, उसका होगा सामाजिक प्रतिष्ठा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, सामाजिक प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? ध्यान दीजिएगा, गोपियों ने उद्धव से जो है योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जिसका मन अस्थिर रहता है। यानी जिसका मन जो है स्थिर नहीं रहता है, उन लोगों को जो है योग शिक्षा देने की बात कही है। इसमें एक लाइन है, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धराए, अब अपने मन फेर पाए चलत जो हुते चुराए। यानी उद्धव को जो है गोपियाँ कहती हैं कि अपने जो भी मालिक हैं उनसे कहिए कि योग शिक्षा जो है उन लोगों को दीजिए जिनका मन अस्थिर रहता है, जिनका मन चंचल रहता है। ठीक, इस तरह का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए? श्री कृष्ण जो है
गोपियों लोग को छोड़ के कहाँ चले गए? ये क्वेश्चन से यहाँ पर इस पार्ट के अनुसार हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, मथुरा जो है चले जाते हैं। नेक्स्ट, उर का क्या अर्थ है? उपयुक्त पद में जो है शब्द का वर्णन हुआ है उर, इस उर का क्या मतलब है? तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उर क्या है ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह का पूछा जाता है और ये पूछा भी जा सकता है। और ये तीसरे पद में इसका जो है हमें मिल जाता है, जहाँ हमारे हरी हरिल की लकड़ी ये वर्णन है तीसरे पद में, वहीं पर दूसरे उसके लाइन में मन करम वचन नंद नंदन उर या दिड़िर करी पकड़ी। तो यानी इस उर जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, हृदय। उर का जो अर्थ होता है वो हृदय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां किस प्रकार लिपटी हुई है? तो यहां से जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, गुड़ चींटी के समान। जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ में लिपटी रहती है उस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां लिपटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव ने किस नदी में अपना पांव नहीं डुबाया है? यानी गोपियां जो कहती है कि आपने जो है कभी प्रेम जो है नदी में अपना पांव नहीं डुबाया है, तो किस नदी की यहाँ पर बात कर रही है? तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, प्रेम की नदी। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो है यूट्यूब चैनल से और भी जितने भी पार्ट हैं सभी का जो है एक एक करके एमसीक्यू प्लस डिटेल्स विश्लेषण भी वो भी मिलते रहेंगे। हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, झारखंड जीके जीएस से रिलेटेड हो, बाकी अन्य भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं और आप उन सभी का फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, जोहार आप सभी को।